अगर 100 करोड़ के व्यापार की मालकिन हो जाए, उसने खुद खड़ा करा और वो व्यापार की मालकिन हो गई, मान लीजिए 20-21 से पढ़ के निकलती है, और आजकल ऐसा होता है कि एकदम जो नए नए पढ़ के निकले छात्र होते हैं वो अपनी स्टार्टअप शुरू कर देते हैं। कोई लड़की अपनी शुरू कर दे स्टार्टअप 21 की उम्र में, और किसी वजह से ऐसा होता है कि 3-4 साल में कई लोग उनके स्टार्टअप 100 करोड़ के पहुंच जाते हैं। वो 25 की उम्र में 100 करोड़ वैल्यूएशन का स्टार्टअप लेके बैठ गई है। अब भी क्या उसके माँ बाप उस पर उतना ही दबाव बनाएंगे कि तू बच्चे पैदा कर? बोलिए, माँ बाप कहेंगे कुछ नहीं, लड़की बढ़िया निकली है, 100 करोड़ का एसेट खड़ा कर दिया है, अब माँ बाप दबाव नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसने बच्चा पैदा करने की जगह कुछ और बहुत बड़ा पैदा कर दिया है। अब नहीं कोई उस पर दबाव बनाएगा। दबाव इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो सिर्फ बच्चे ही पैदा करना जानती है, तो दबाव बनाते हैं कर बच्चे पैदा। जब तू सिर्फ यही कर सकती है तो यही कर। समझ में आ रही है बात आपको? हाँ, तो मैं बार बार बोला करता हूं लड़कियों से कि ये रूमानी कल्पनाओं में मत बह जाओ। पहले तो ये होता था कि चलो कि माँ बाप पीछे पड़ते थे कि शादी कर लो, वो 16, 18, 20 की हो गई, उसको कहीं बांध देते थे। अभी आज कल दूसरा ज़माना है, वो 12-14 की होती है, वो उसी समय से वो फिल्मी पंख पसारना शुरू कर देती है, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके वो बेबी बन जाती है। अगर आपने छोड़ दिया तो तुम्हें छोड़ के मैं जिंदा कैसे रहूंगा? सब उसने छोड़ छाड़ दिया है, और वो 12 की उम्र में ही अपने आप को किसी की पत्नी समझने लग गई है, और कहने को वो मॉडर्न है। 6ठी 8वीं की लड़कियां जानू जानू कर रही हैं, और उनको कोई मतलब नहीं कि तुम कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करोगी कि नहीं करोगी, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, लॉयर कुछ बनोगी कि नहीं बनोगी। वो क्या कर रही हैं? रिश्तेबाजी कर रही हैं। तो इतनी बार लड़कियों को बोला करता हूं, ये रिश्तेबाजी से बचो, अपनी प्रतिभा का विकास करो, अपनी ताकत बढ़ाओ। ताकत नहीं बढ़ाओगी तो ये समाज कहीं का नहीं छोड़ेगा तुमको। और ये सब प्रेम वगैरह, ये काल्पनिक छिछोरी बातें, जिसको तुम अपना प्रेमी समझ रही हो उसको तुम्हारे शरीर का स्वार्थ है, बस इतनी सी बात है। और जिस दिन उसके शरीर का स्वार्थ निकल जाता है, उस दिन पहने हुए कपड़े की तरह तुम्हें उतार कर कहीं छोड़ देता है, और फिर रोती रहती हो। यही काम लड़कियां भी करती हैं, लड़कों को भी इसी तरह छोड़ देती हैं। सब पे लागू होता है, क्योंकि हमने कहा मनुष्य ही स्वार्थी है। मनुष्य माने स्त्री पुरुष दोनों ही स्वार्थी हैं। ये माँ बाप जो 18 साल में शादी करके फेंक देते हैं, वहां पे उसका शोषण होने लगे, पति पिटाई करने लगे, सास अत्याचार करे, मैरिटल रेप भी होना शुरू हो जाए। जब वो अपने पिता के घर लौट के आती है तो ऐसा बहुत देखा गया है कि पिता बोलता है अब तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं हो, मैंने तुमको ब्याह दिया, मैंने दहेज दे दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। और वो सब बातें कि पुरुष की सेवा में ही और परिवार की सेवा में ही स्वर्ग है, हटाइए ये सब। इंसान सत्य की सेवा के लिए पैदा होता है। परमात्मा परमात्मा होता है, न पिता परमात्मा हो सकता है, न पति परमात्मा हो सकता है, न पुत्र परमात्मा हो सकता है। परमात्मा एक होता है। ये इतने सारे पारिवारिक परमात्मा कहां से पैदा हो गए? तो जो परमात्मा है, जो सच्चा है, उसके प्रति निष्ठा रखिए, उससे वफा निभाइए। बाकी ये सब झूठे मूठे परमात्मा, घरेलू, अगर ये कुछ काबिलियत दिखाएं तो इनको सम्मान देना है। ये काबिलियत नहीं दिखा रहे तो व्यर्थ का सम्मान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ जो गलत बातें सिखा दी गई ना स्त्री को, वो ये है कि संतोष ही परम सुख है, सबको खिलाने के बाद जो थोड़ा बहुत बचे वो खा लो, दूसरे का दिल मत दुखाओ, भले ही अपने सीने में कितनी भी चोट लगी हो। ये सब बातें पीछे छोड़ने का वक्त बहुत पहले आ गया था, और दुनिया भर के महिलाओं ने ये बातें बहुत पीछे छोड़ भी दी हैं। भारत में भी जो समझदार महिलाएं हैं, जो सोच समझ सकती हैं, जो शिक्षा ले चुकी हैं, वो इन बातों से आगे आ चुकी हैं। लेकिन खेद की बात है कि आज भी करोड़ों भारतीय महिलाएं यही बात लेकर के चल रही हैं कि हम पर अत्याचार भी हो रहा हो तो भी हमें आवाज़ नहीं उठानी है। और आवाज़ उठाने का मतलब चिल्लाना मात्र नहीं होता। आवाज़ उठाने का मतलब होता है जो सही है उस पर अडिग रहना, नहीं हटेंगे पीछे। सत्य से पीछे हटने का मतलब होता है अपनी आत्मा के ही प्रति अनिष्ठा दिखाना। सच्चाई से बेवफाई स्वीकार नहीं करी जा सकती ना, और किसी को भी छोड़ा जा सकता है, सच को कैसे छोड़ दें? सच पर अडिग रहना, ये सीखना पड़ेगा सबको, लड़की को भी लड़के को भी। बात समझ में आ रही है? ये तो रूप, सौंदर्य, इसको नहीं बहुत महत्व देना है, महत्व ताकत को देना है, बल को। बिल्कुल। कोई ऐसी चीज होनी चाहिए आपके पास जो सिर्फ आपकी है, जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। उसके बाद देखिए आपको सम्मान मिलता है कि नहीं, फिर मिलेगा सम्मान, और फिर आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता।
जोर जबरदस्ती तो कमजोरों के साथ ही करी जाती है। आप क्यों कमजोर बनी बैठी हैं? दुनिया की क्यों सुननी है? ये दुनिया वाले तो अपने स्वार्थ के लिए कहते सुनते हैं। ये आपको क्या दे देंगे? ये आते हैं आपका दुख बांटने। आपके काम दुनिया नहीं आनी है, आपके काम आपकी अपनी ताकत आनी है, उसका विकास करिए। जब तक स्त्री अपने भीतर, दोहरा के बोल रहा हूं, दोहरा के नहीं, तेहरा कितनी बार बोला, ज्ञान गुण कौशल नहीं पैदा करेगी, जब तक वो नहीं समझेगी कि वो भी एक चेतना है जिसका लक्ष्य है आत्मज्ञान, आत्मबल, मुक्ति, तब तक समाज उसका शोषण करता ही रहेगा, ठीक वैसे जैसे दुधारू गाय का किया जाता है।